मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों आज हम लोग बिहार के कुछ चर्चित स्थान के बारे में देखेंगे जो 2020-21 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रहे हैं ना बिहार में, जो चर्चा में रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। तो कृपया आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। पूर्णिया सभी पंचायतों में पुस्तकालय बनाने वाला देश का पहला जिला बन गया है। बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। देखिए, सभी ज़िले में जो पंचायत होते हैं ना, तो सारे पंचायतों में पुस्तकालय बन गया है। कहाँ पे? तो पूर्णिया में। और ये ऐसा करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिले को गुड रैंकिंग के साथ देश में 7वां स्थान मिला है। देखिए, सबसे पहली बात कि गुड रैंकिंग जो है ये कौन जारी करता है? तो गुड रैंकिंग नीति आयोग जारी करता है। और इसमें पूरे देश में 7th पोजीशन पे कौन आया है दोस्तों? तो बिहार का जो शेखपुरा जिला है ये पूरे देश में 7th पोजीशन पे है गुड रैंकिंग में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप सब ध्यान देंगे। उसके बाद है, पटना के गर्दनी बाग क्षेत्र में बापू टावर विकसित किया जा रहा है। तो ये मत याद रखिएगा कि गर्दनी बाग में, बस ये याद रखिएगा कि पटना में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ पे दोस्तों? पटना में। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और मेंस के लिए तो ये प्रीलिम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पराली जलाने के संबंध में सरकार ने कानून लाया था ना कि पराली जलाने से बहुत ज़्यादा CO2 का इमिशन होता है, मृदा की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, मिट्टी की गुणवत्ता। तो इस सब के लिए एक रोहतास का एक मॉडल बनाया गया था पराली प्रबंधन में, ठीक है ना, पराली को मैनेज करने के लिए कि कैसे इसको मैनेज कर सके। तो अब इस रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, तो इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला है दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पहली बार जो IVF होता है ना दोस्तों, IVF के द्वारा बेगूसराय जिले में गाय ने एक टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? बेगूसराय में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। उसके बाद है, बिहार की पहली फिश फील्ड मिल पटना जिले के फतुहा के जमाल बीघा में लगाई गई है। यहाँ प्रतिदिन 20 टन मछली दाना उत्पादन हो रहा है। तो ये फतुहा, बस ये याद रखिएगा कि ये बिहार का पहला फिश फीड मिल है, मतलब मछली के खाने के लिए जो बनाया जाता है दाना, वो बिहार का पहला है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बिहार का फर्स्ट है। और इसे कहाँ पे लगाया गया? तो फतुहा में। कहाँ पे लगाया गया दोस्तों? फतुहा में। और यहाँ पे 20 टन मछली का दाना उत्पादन होता है प्रतिदिन। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। बिहार के मोकामा में बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मोकामा में बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्थापित किया जाएगा। उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार कि देश में चावल का पहला साइलो गोदाम बक्सर कैमूर जिले में बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि ये देश का पहला है, देश का पहला साइलो गोदाम। क्या है दोस्तों? साइलो गोदाम, चावल का साइलो गोदाम है। और कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो बक्सर और कैमूर जिले में ये बनाया जा रहा है। ये देश का पहला है, तो ध्यान देंगे, बक्सर कैमूर जिले में। उसके बाद है दोस्तों, बांका जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू की गई। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कैदियों जो जेल में कैदी हैं उनके लिए डिजिटल साक्षरता अभियान कहाँ से शुरू की गई है? तो ये बांका जिले से की गई है। हाल ही में पूर्वी बिहार के बांका के पर्यटन स्थल मंदार पर्वत में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहली बात कि पहला रोपवे बिहार में कहाँ पे बना? तो पहला रोपवे बिहार में राजगीर में बना। आपको राजगीर के बारे में ना बहुत सारी चीज़ों को याद रखना होगा, जैसे भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी सी स्टैचू बनाई गई, उसके बाद ये ग्लास ब्रिज बनाया गया, बिहार का पहला रोपवे भी राजगीर में बनाया गया। तो पर्यटन के रूप में ये बहुत ही ज़्यादा विकसित कर रहा है, ठीक है ना।
तो देखिए फ्रेंड्स, पहला रोपवे राजगीर में था और दूसरा रोपवे जो है ये बांका जिले में बना है। ठीक है, कहाँ पे? मंदार पर्वत पे। तो एक बात, सिंपल सी बात है कि मंदार पर्वत का कौन से जिले में, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपके क्या बोलेंगे कि बांका जिले में, बिहार के बांका जिले में ये मंदार पर्वत है और इस पे बिहार का दूसरा रोपवे बनाया गया है। उसके बाद है दोस्तों जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी है कि जहानाबाद ऐसा पहला जिला बन गया है बिहार का जहाँ पे 100% डिजिटल बैंकिंग है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बिहार के सुपौल जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। यह पार्क नमामि गंगे परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि बिहार के कौन से ज़िले में? तो सुपौल ज़िले में क्या बनाया जा रहा है? तो बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क है। ध्यान देंगे, बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जैव विविधता पार्क। और ये पार्क किस मतलब योजना या परियोजना के तहत बनाया जा रहा है? तो नमामि गंगे परियोजना के तहत इस पार्क को बनाया जा रहा है। कौन सा दोस्तों? तो नमामि गंगे के तहत बायोडाइवर्सिटी पार्क को बनाया जा रहा है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि गंगे, नमामि गंगे है तो क्या इससे थोड़ी ना होगा तो बायोडाइवर्सिटी पार्क, लेकिन तुरंत से हम लोग इसे क्रॉस करके आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे हम लोग का मार्क्स क्रॉस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे, सुपौल जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क और किस योजना के तहत? तो नमामि गंगे परियोजना के तहत। इम्पॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। उसके बाद है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार सरकार ने राजधानी पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। उसके बाद है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर जिले में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बियाडा जो है, जिसको बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, ये अपना पहला मेगा फूड पार्क होता है ना, जो मेगा फूड पार्क, तो ये कहाँ पे बना रहा है? तो मुजफ्फरपुर जिले में। तो याद रखेंगे, पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर जिले में। उसके बाद है 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों के कोविड-19 टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड बनकटवा, जो पूर्वी चंपारण में है, ये बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, पूर्वी चंपारण जो है उसका एक बनकटवा प्रखंड है। ठीक है ना, कल हम लोगों ने देखा था ना अनुमंडल प्रखंड, अनुमंडल से छोटा इकाई हो गया प्रखंड, तो उसका पूर्वी चंपारण में एक बनकटवा प्रखंड है, जो कि बिहार का पहला ऐसा प्रखंड बन गया है जहाँ पे 18 वर्ष से अधिक आयु का के 100% लोगों को कोविड-19 का टीका लगा दिया गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। देखिए, ये बिहार राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क है, सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क है, और कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये गया जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, बिहार में इथेनॉल संवर्धन नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये तो सोच लीजिए कि आना ही है एग्जाम में, ये इतना इंपॉर्टेंट है। देश का पहला राज्य बिहार बन गया है जहाँ पे इथेनॉल संवर्धन नीति को अपनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है बिहार का पहला इथेनॉल यूनिट कहाँ पे लगाया जा रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो गोपालगंज जिले में बिहार का पहला इथेनॉल यूनिट को लगाया जा रहा है। ठीक है ना, जबकि सबसे बड़ा एथेनॉल यूनिट जो है वो पूर्णिया में स्थापित की जाएगी। देखिए, सबसे पहला एथेनॉल यूनिट गोपालगंज में और सबसे बड़ा एथेनॉल यूनिट दोस्तों तो पूर्णिया जिले में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में खोला जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाजीपुर में बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर खोला जा रहा है। किसके लिए? तो विदेशी घुसपैठियों के लिए। गन्ने के गुड़ से उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार बन गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो गन्ना से गुड़ बनाया जाता है ना, उसको उद्योग का दर्जा दिया है बिहार सरकार ने, और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। उसके बाद है महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जितने में ना बिहार फर्स्ट रैंक पे है वो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों एग्जाम्स के लिए, चाहे बीपीएससी में
में बैठे, CDPO में, SI में, बिहार SSC किसी में भी बैठे तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है देश का, तो बिहार राज्य। बिहार के पटना में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। आपसे बोला जाएगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार केसरिया बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ करवा रही है, तो ये पूर्वी चंपारण में करवा रही है। कहाँ पे दोस्तों, पूर्वी चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण में, ठीक है ना। पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर मोतिहारी, पश्चिम चंपारण का हेडक्वार्टर बेतिया, ठीक है। और पूर्वी चंपारण में बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करेगी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु। उसके बाद है बिहार के मधुबनी में खुदाई के दौरान पुरातत्विक वस्तुएं मिली है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपने 64वां BPSC में देखा होगा कि खुदाई से संबंधित चीज़ें जो मिली हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देखिए, मधुबनी जिले में दोस्तों पुरातत्विक वस्तुएं मिली है खुदाई में। उसके बाद क्या है दोस्तों कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार को फर्स्ट पोजीशन मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मशरूम के उत्पादन में, सॉरी फर्स्ट नहीं, तीसरा स्थान पे है, ठीक है ना फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा। मशरूम उत्पादन में बिहार जो है ये तीसरे स्थान पे है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। 26 मई 2021 को बोध गया में भगवान बुद्ध की 256वीं जयंती मनाई गई। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए कब मनाई गई है, तो 26 मई 2021 को कहाँ मनाई गई है, बोध गया में मनाई गई है। और कौन सी भी जयंती थी, तो 256वीं जयंती थी, ठीक है ना। ये तीनों फैक्ट्स को याद रखेंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स, बिहार के पटना जिले में स्थित कुकरी गांव को रूरल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है। देखिए पटना में ही एक कुकरी गांव है। कौन सा गांव है दोस्तों, कुकरी गांव, जिसको रूरल डेवलपमेंट काउंसिल ने कहा है कि ये देश का पहला न्यूट्रिशनल गाँव है, ठीक है ना। देश का पहला न्यूट्रिशनल है, तो देश का फर्स्ट है तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। उसके बाद अगला है दोस्तों, बिहार सरकार ने लखीसराय व भागलपुर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन ई के तहत ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, जिसमें एक से ज़्यादा वाले जो आंसर रहते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा। बिहार सरकार ने कहाँ कहाँ पे सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है, तो लखीसराय और भागलपुर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाई जाएगी। उसके बाद बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के फकुली में किया जाएगा। तो देखिए पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र जो है कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में। इतना नहीं याद रखना है प्रखंड, सिर्फ याद रखिएगा कि बिहार का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र मुजफ्फरपुर में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राज्य का मोतिहारी नगर निगम 18+ वर्ष के लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बन गया। देखिए इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पूर्वी चंपारण का एक जिला जो है, एक प्रखंड जो है बनकटवा प्रखंड, वहाँ 18 वर्ष से ज़्यादा बड़े लोगों के लिए 100% टीकाकरण करने वाला पहला प्रखंड बन गया है। और मोतिहारी नगर निगम जो है, मोतिहारी का नगर निगम, ये पहला नगर निगम बन गया है बिहार का, जहाँ पे 18+ वर्ष के लोगों को 100% टीकाकरण लोगों को दे दिया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पूर्वी चंपारण वाला पहला प्रखंड बना था और मोतिहारी वाला पहला नगर निगम बना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के पटना नगर निगम को ODF+ दर्जा का दे दिया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहली बात कि पटना नगर निगम को दिया गया है ODF+ का दर्जा दे दिया गया। वो जो खुले में शौच मुक्त होते हैं ना, वही। उसके बाद है दोस्तों, भूखंडों का यूनिक नंबर देने वाला बिहार 7वां राज्य बन गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए जैसे हमारा एक यूनिक नंबर होता है ना आधार कार्ड में, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, तो फिर उसी तरह ना अब हर एक लैंड को, हर एक भूखंड को सरकार एक अलग यूनिक नंबर देगी, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रयास है ये। तो इसको अपनाने वाला देश का 7वां राज्य बिहार बन गया है, ठीक है ना। मतलब ऐसा करने वाला कि भूमि को एक यूनिक नंबर दिया जाए, इस प्रक्रिया को अपनाने वाला देश का 7वां राज्य कौन बन गया है, तो बिहार बन गया है।
उसके बाद है फ्रेंड देश में ई भंडारण, ठीक है ना, ई भंडारण जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है ना, प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पहला बन गया है तो अब मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में स्टोरेज की डेटा को रखा जाएगा या फिर किया जाएगा। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो बिहार बन गया है। अब आते हैं दोस्तों पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण अररिया जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में किया जा रहा है। तो अभी तक पटना जू ही था, बिहार में एक जू, लेकिन अब दूसरा जू बनाया जा रहा है कहाँ पे, तो अररिया जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में। ध्यान रखेंगे अररिया जिले में, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण व सीतामढ़ी में लीची प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वन नेशन वन प्रोडक्ट है, सॉरी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत कौन कौन से जिले में लगाया जा रहा है, तो देखिए लीची प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, और कौन कौन से जिले में, तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण व सीतामढ़ी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। हाल ही में अरवल जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, बिहार का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कौन है, तो कुर्था पुलिस स्टेशन है, और ये कौन से जिले में आता है, तो ये अरवल जिले में आता है। ये 2020 के लिए घोषणा की गई थी, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, देश का पहला गांगे डॉल्फिन रिसर्च केंद्र पटना में बनाया जा रहा है। ये तो खैर आप सबको पता ही होगा, ये इतने दिनों से न्यूज़ में आ रहा है, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देश का पहला गंगा डॉल्फिन रिसर्च के सेंटर है और ये पटना में बनाया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत में पहली बायोडीजल रिफाइनरी को बिहार की राजधानी पटना में लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देखिए, उत्तर भारत का पहला जो बायोडीजल रिफाइनर होता है ना, जो बायोडीजल को रिफाइन किया जाता है वो प्लांट, तो वो कहाँ पे, उत्तर भारत का पहला रिफाइनरी प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, तो पटना में लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। बिहार सरकार ने बाहर से आए हुनरमंद लोगों को बिहार में ही रोजगार देने के उद्देश्य से पूरे बिहार में पश्चिम चंपारण के चनपटिया मॉडल को लागू करने की घोषणा की है। तो चनपटिया मॉडल कहाँ का है दोस्तों, तो ये पश्चिम चंपारण का है। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। मेंस में आप इसको अपने आंसर में बेरोजगारी वाले जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसमें आप इसको ये कर लीजिएगा, एनरिच हो जाएगा आंसर। या फिर आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा जो चनपटिया मॉडल है रोजगार वाला, तो उसको पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है, ये चनपटिया कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे चनपटिया जो है ये पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के पर्यटन स्थल राजगीर के नेचर सफारी में बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान देंगे, ये देश का दूसरा है, ठीक है, और पूर्वोत्तर भारत का जो पूर्वी और उत्तर भारत है ना, इसका ये पहला ग्लास ब्रिज है, और इसके बारे में तो खैर आप सबको पता ही होगा। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, तो राजगीर में बनाया गया है, ठीक है, 65 मीटर का है ये। उसके बाद है, हाल ही में सुपौल जिले में कोसी नदी पर 130 मेगावाट की डगमारा पनबिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान देंगे। सबसे पहली बात कि डगमारा पनबिजली परियोजना कौन से नदी पे है, तो ये कोसी नदी पे है। कितने मेगावाट की क्षमता है, तो 130 मेगावाट की क्षमता है, और कौन से जिले में फ्रेंड्स, तो सुपौल जिले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरकार ने इसको मंजूरी दे दी थी डगमारा बिजली परियोजना को सुपौल जिले में कोसी नदी पे 130 मेगावाट क्षमता की, ठीक है। उसके बाद हाल ही में 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना, सबसे पहली बात दोस्तों, ग्राम उजाला योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है, की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ग्राम उजाला योजना है, इसकी शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से की गई है। ये केंद्र सरकार की योजना है और इसे बिहार के भोजपुर जिले से शुरू किया गया है, ठीक है ना। अब चलिए, गौतम बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बोध गया में स्थापित की जाएगी। देखिए, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की मूर्ति है, और इसको कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो इसको बोध गया में लगाया जा रहा है, स्थापित किया जाएगा।
हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बिजली खरीद हेतु छत्तीसगढ़ सरकार से समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? तो बिजली खरीदने के लिए बिहार सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ समझौता किया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के साथ। उसके बाद है फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बक्सर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिहार सरकार की योजना है ना, जल जीवन हरियाली अभियान, इसके तहत सरकार ने क्या किया, हर एक जिले का रैंक बनाया है। तो हर जिले के रैंकिंग के तहत बक्सर जिला जो है दोस्तों, इसको फर्स्ट पोजीशन मिला है। उसके बाद है जनवरी 2021 में मंदार महोत्सव का आयोजन बांका जिले में किया जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मंदार पर्वत पे दूसरा रोपवे बनाया गया है और मंदार महोत्सव का कहाँ, तो ऑब्वियस ही बात है, मंदार पर्वत वहाँ है तो मंदार महोत्सव भी बांका जिले में ही होगा। बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन 15 जनवरी 2021 को जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी संचेतना केंद्र में किया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा पुराना हो गया क्योंकि 1-1.5 सालों से न्यूज़ में आ रहा है। तो बिहार का पहला पक्षी उत्सव है, ठीक है ना। इसका नाम कलरव रखा गया और ये जनवरी 2021 में जो जमुई जिला में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य है ना फ्रेंड्स, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई जिला, वहाँ पे इसकी आयोजना की गई, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।